सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एमए हिंदी सेमेस्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों आपको बता रही हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इसके अंतर्गत CBLU भिवानी के अंतर्गत भारतीय एमए हिंदी का तृतीय सेम पेपर नंबर 4 भारतीय काव्य शास्त्र। जैसा कि आपको पता है कोरोना के बाद 9 क्वेश्चन वो मैं पिछले सभी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। 9 प्रश्न आते हैं जिसमें से 5 आपने करने होते हैं और 5 में एक वस्तुनिष्ठ आता है जिसमें हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं और 8 आते हैं, यानी 16-16 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या नहीं करनी है। देखिए, पहली यूनिट से काव्य किसे कहते हैं? स्वरूप, लक्षण, हेतु, प्रयोजन। मैं आपको कहना चाहूँगी सारा का सारा एक ही प्रश्न है। इसमें काव्य के हेतु या प्रयोजन में से एक प्रश्न आपको मिलेगा। काव्य की परिभाषा और स्वरूप, काव्य की आत्मा, तीनों ही प्रश्न का एक ही आप बना सकते हैं। काव्य की परिभाषा और स्वरूप, लक्षण एक ही क्वेश्चन है। हेतु और प्रयोजन का दूसरा प्रश्न। संस्कृत के सभी का विभिन्न काव्य संप्रदाय, ये जो आगे आने वाले जो भी हैं उसमें 6 के 6 सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का छोटा रूप है, यानी थोड़ा थोड़ा सभी सिद्धांतों के बारे में इसमें लिखना होता है। मैं आपको कहना चाहूँगी ये क्वेश्चन आप इग्नोर कीजिएगा। क्यों? इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। क्योंकि आगे पेपर में और कुछ है ही नहीं, 6 आपके सिद्धांत हैं। 6 के 6 सिद्धांत आपने अच्छे से याद करने हैं। इनकी PDF मैंने सभी बच्चों को दे रखी हैं। किसी को नहीं मिली हो तो फिर से आप ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, आपको वो फिर से मिल जाएंगी। तो मैं इसको कहूँगी आप इस प्रश्न को इग्नोर कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें वही रिपीट होने के चांसेस होंगे, तो अच्छे मार्क्स आपके नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप सभी हर एक यूनिट में 2-2 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। आप उन 2-2 सिद्धांतों के सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे रिपीट होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली यूनिट वाला क्वेश्चन 2 पक्के 100% आएंगे। काव्य की परिभाषा, स्वरूप और लक्षण का, और काव्य हेतु और प्रयोजन में से कौन सा भी। काव्य के भेद भी आप काव्य वाले क्वेश्चन में ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे काव्य के भेद में आप गद्य और पद्य करके, पद्य में भी खंड काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य, इस प्रकार से आप भेद उसके बनाकर डायग्राम बनाकर आप दिखा सकते हैं। काव्य हेतु और प्रयोजन मेरे हिसाब से एक ही प्रश्न है। थोड़ा थोड़ा आपने देखना है। ये पीछे भी आप पहले सेमेस्टर में कर चुके हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगले में रस सिद्धांत, अवधारणा, स्वरूप, रस की निष्पत्ति, रस के अवयव, साधारणीकरण, सारी चीज़ें रस के एक ही प्रश्न बनेगा। और एक प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप उसका प्रिंट आउट लीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको सारी चीज़ें दे रखी है। अलंकार सिद्धांत भी, अवधारणा, स्वरूप, इस पे वीडियो अवेलेबल नहीं है मैं, क्योंकि इसकी मैंने सारी की सारी PDF आपको दे रखी है। आगे है रस सिद्धांत। ऐसे ही रस सिद्धांत आपने करना है, ध्वनि सिद्धांत आपने करना है, वक्रोक्ति और औचित्य। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इसकी PDF का लिंक मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप डाउनलोड कर लेना अगर किसी को दिक्कत आती है तो। नहीं तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 6 के 6 सिद्धांत अच्छे से क्लास में करवाए गए हैं। फिर भी किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद।